सवाल नंबर 1, खानाए काबा के गिलाफ के लिए कितना कपड़ा लगता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 गज, बी 500 गज, सी 1000 गज, डी 2000 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, खानाए काबा के गिलाफ के लिए 1000 गज कपड़ा लगता है। सवाल नंबर 2, जंगे बदर किस दिन हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार, बी पीर, सी जुमेरात, डी जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जंगे बदर जुमे के दिन हुई थी। सवाल नंबर 3, किस बीमारी से मरने वाले इंसान को शहीद कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए कोरोना, बी कैंसर, सी टीबी, डी ताउन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, ताउन की बीमारी से मरने वाले इंसान को शहीद कहा जाता है। जंगे मोता में हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कितने जख्म आए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 10, बी 20, सी 40, डी 90। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जंगे मोता में हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 90 जख्म आए थे। सवाल नंबर 5, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में किस चीज़ पर सवार होकर आएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए घोड़े पर, बी ऊंट पर, सी हाथी पर, डी बुराक पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में बुराक पर सवार होकर आएंगे। बुराक वो सवारी है जिस सवारी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ के सफ़र पर गए थे। सवाल नंबर 6, अरब की सरजमीन पर सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ़ लाए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अरब की सरजमीन पर सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। सवाल नंबर 7, कौन से नबी 14 दिन तक मुर्दा हालत में रहे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 14 दिन तक मुर्दा हालत में रहे थे। सवाल नंबर 8, कौन से नबी याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज की कौम के लिए बद्दुआ करेंगे। सवाल नंबर 9, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितने सालों तक फ़िरौन के घर में रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 7 साल, बी 15 साल, सी 26 साल, डी 30 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में 30 सालों तक रहे थे। सवाल नंबर 10, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए कितने लोगों को लगाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 100, बी 200,
सी 400, डी 500। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए 400 लोगों को लगाया गया था। सवाल नंबर 11, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को किस दिन कत्ल किया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार, बी मंगल, सी बुध, डी जुमेरात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बुध के दिन कत्ल किया गया था। सवाल नंबर 12, क़यामत के करीब सबसे पहले किस मुल्क से आग निकलेगी? आपके ऑप्शन है ये। ए मिस्र, बी शाम, सी यमन, डी भारत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। क़यामत के करीब सबसे पहले यमन से आग निकलेगी। सवाल नंबर 13, कौन से नबी के लिए एक कौवा रोटी लेकर आता था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए एक कौवा रोटी लेकर आता था। सवाल नंबर 14, अहले जन्नत हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस लक़ब से पुकारेंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए अहमद, बी मुहम्मद, सी हामिद, डी अब्दुल करीम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अहले जन्नत हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब्दुल करीम लक़ब से पुकारेंगे। सवाल नंबर 15, हमल रोकने का जायज़ तरीका क्या है? शादी हुई और पढ़ाई की वजह से हमल रोकना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है इसमें, लेकिन पसंदीदा नहीं है। क्योंकि आप एक फ़ायदे को देख रहे हैं अभी, एजुकेशन को, जबकि शरीयत दूर तक देखती है, इज्तिमाई मफाद भी देखती है और आपके भी। औरत को एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी उसको औलाद की ज़रूरत है। अगर लेट औलाद होगी तो इसमें दो नुकसान हैं। एक तो ये कि बाज़ दफ़ा होती नहीं है, ये अपने इख्तियार में नहीं है कि जब चाहें आप औलाद पैदा करें। सबसे बड़ी भूल आपकी ये है। ऐसे हम जोड़ों को जानते हैं जिन्होंने इब्तिदा में हमल रोका, बाद में उनकी बहुत ख्वाहिश हुई औलाद हो मगर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जब चाहेंगे हो जाएगी। दूसरा ये है कि औलाद देर से होगी तो फिर औरत के लिए उनको पालना मुश्किल होगा। आपके लिए बेहतर है कि आपकी औलाद जवानी में ही जवान हो जाए। और तीसरी बात ये कि हमल या प्रेगनेंसी तालीम में रुकावट नहीं है। मेरे पास यूरोप अमेरिका से भी लोग आते हैं और मैं तो हालात पूछता रहता हूँ। कहते हैं वहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रेग्नेंट औरतें पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं। प्रेगनेंसी को भी बीमारी नहीं समझा जाता। तो प्रेगनेंसी के साथ सब कुछ हो सकता है, वो तालीम हासिल कर सकती हैं। हाँ, वक्ती तौर पर चंद दिनों के लिए तबीयत ख़राब होती है तो वो तो वैसे ही नॉर्मल आदमी की हो जाती है। और अजीब बात यह है कि मेडिकल साइंस ही कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। प्रेगनेंसी में तो कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर वो ये समझती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हमारी पूरे 9 महीने तक सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। एक बात तो ये है कि तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी बीमारियां, कुछ बीमारियां अगर होती हैं, कुछ तबीयत ख़राब होती है तो बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला औरत को बचा भी लेते हैं उस दौरान। तो ये तसव्वुर भी गलत है कि प्रेग्नेंट औरत कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। वो पढ़ भी सकती है, तालीम भी जारी रख सकती है। और दूसरी बात एक ये भी है कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो गोलियां खाई जाती हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है। अभी कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उसमें क्यों वजूहात क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि ख़वातीन में जो कैंसर की पेशेंट है ना, उनमें ज़्यादातर वो हैं जो हमल रोकने की गोलियाँ खाती हैं। हमल रोकने की गोलियां जो ख़वातीन खा रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का भी रेशो ज़्यादा है और वैसे भी कैंसर का रेशो ज़्यादा है। तो जायज़ होने की हद तक तो ठीक है, तालीम की वजह से आप औलाद को मुअख्खर कर दें, मगर इन सब चीज़ों को भी सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि निकाह ही ना करना तालीम की खातिर, इससे फिर भी ये बेहतर है कि आप निकाह करके हमल रोक लें।
بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں نا کہ ابھی ہم پڑھ لیں پھر شادی کریں گے، اس سے پھر بھی بہتر ہے کہ بھئی آپ شادی کر لیں، بے شک آپ اولاد کو مؤخر کر دیں، یہ پھر بھی بہتر